भगवान की मूर्ति पर चढ़े फूलों से आप क्या कर सकते हैं? प्रसाद में मिले फूलों का क्या करना चाहिए? इन फूलों का क्या करें कि आप पर इसका भार ना पड़े? इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। खुश रहें, मुस्कुराते रहे। और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा का बहुत महत्व है। धार्मिक शास्त्रों में पूजा करने के कई नियम और कायदे बताए गए हैं। इनमें से एक है ईश्वर को फूल अर्पित करना। ईश्वर को सम्मान देने के लिए लोग उन्हें तरह तरह के सुगंधित फूल अर्पित करते हैं। इन फूलों में बेला, गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि कुछ ऐसे फूल हैं जो हर भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। मगर ईश्वर पर कुछ समय के लिए चढ़ाए गए इन फूलों का बाद में क्या करना चाहिए? यह प्रश्न सभी के मन में उठता है। अक्सर हम मंदिर में भगवान के दर्शन को जाते हैं और वहां से पंडित जी हमें प्रसाद के रूप में भगवान पर चढ़ी हुई फूल माला या फिर कुछ फूल पकड़ा देते हैं, जिसे हम भगवान का आशीर्वाद समझकर खुशी खुशी घर ले आते हैं। कई बार कुछ लोग इस फूल माला या फूलों को अपने घर के मंदिर में रख देते हैं, तो कुछ घर में लाकर ऐसी ही किसी साफ स्थान पर रख देते हैं। एक दो दिन के बाद जब ये फूल सूख जाते हैं तो लोग परेशान होने लगते हैं कि अब इन फूलों के साथ क्या किया जाए। इन फूलों को फेंका भी नहीं जा सकता और संभाल के भी नहीं रख सकते। इतना ही नहीं, कई बार टेंशन ये भी होती है कि कहीं हम अनजाने में किसी पाप के भागीदार न बन जाएं। तो आखिरकार इन फूलमाला और फूलों के साथ क्या किया जाए? तो चलिए हम आपको बताते हैं मंदिर से मिले इन फूलों के साथ क्या करना चाहिए। आमतौर पर लोग भगवान की मूर्ति पर चढ़े फूलों को नदी में प्रवाहित कर देते हैं या फिर उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। नदी के जल में फूलों को प्रवाहित करना धार्मिक दृष्टिकोण से गलत नहीं है, मगर पर्यावरण के लिहाज से देखा जाए तो इसे सही नहीं माना जाता। इसलिए अगर आप भगवान की मूर्ति पर चढ़े फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित नहीं कर पाते हैं तो आप उसे प्रसाद के तौर पर अलग अलग तरह से ग्रहण भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उन्हें कूड़े-कचरे में फेंकते हैं तो यह ईश्वर का निरादर कहलाता है। 3 मुख्य उपाय जिसे आपको करना चाहिए। लाल कपड़े में लपेट कर रख लें। कई बार ऐसा होता है जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान के प्रसाद के साथ उन पर चढ़े फूल भी दे देते हैं। ऐसे में इन फूलों को आप किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख सकते हैं। पंडित जी कहते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर चढ़े फूलों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपकी आर्थिक परेशानियां कम हो जाती हैं और धन की कमी महसूस नहीं होती है। अगर आप किसी दूर तीर्थ स्थान पर गए हैं और वहां पंडित ने आपको फूलमाला या फूल दे दिया है तो इसे घर लाने का सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर लाने तक वे खराब हो सकता है। ऐसे में आप उस माला या फूल को हथेली पर रखकर सूंघ ले और उसे उसी समय किसी पेड़ के नीचे रख दें, नहीं तो किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा माना जाता है कि फूल के अंदर मौजूद पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में चली जाती है। अगर सूखे हुए फूल इधर उधर बिखर रहे हैं तो आप इसे छोटी थैली में डालकर भी तिजोरी या जहां आप गहने आदि रखते हैं वहां रख सकते हैं। आप इन फूलों को सूखने के बाद घर में लगे पौधों में भी डाल सकते हैं या फिर मिट्टी में दबा सकते हैं। इससे फूलों का अनादर भी नहीं होगा और आप पाप के भागीदार भी नहीं बनेंगे। जी हाँ, इन फूलों की खाद बना सकते हैं। अगर आप रोज ही भगवान की मूर्ति पर फूल अर्पित करते हैं तो जाहिर है आपके पास हफ्ते भर में ही काफी पुराने फूल इकट्ठा हो जाते होंगे। ऐसे में आप फूलों को फेंकने की जगह उनसे खाद तैयार करें और किसी भी वृक्ष या पौधे की मिट्टी में मिला दें। इससे हरियाली भी बढ़ेगी और ईश्वर का निरादर भी नहीं होगा। पुराने फूलों की खाद बनाने के लिए आप एक गमले में मिट्टी डालें और उसमें पुराने फूल इकट्ठा करते रहें।
जब गमला भर जाए तो उसे 21 दिनों के लिए बंद कर दें। 21 दिन बाद आपकी खाद तैयार हो जाएगी। खाने की चीजों में करें इस्तेमाल। आप भगवान पर चढ़ने वाले गुलाब और गेंदे के फूल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण भी कर सकते हैं। यह आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। कहा जाता है कि यदि गुलाब के फूल भगवान की मूर्ति पर अधिक चढ़ाते हैं तो उन्हें आप इकट्ठा करके साफ पानी से धो लें। इसके बाद आप इन्हें सुखा लें और फिर खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल करें। इससे प्रसाद के तौर पर आपके लिए इन फूलों को ग्रहण करना आसान होगा। गेंदे के फूल के साथ भी आप इसी प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही और नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। खुश रहें और मुस्कुराते रहें।